न्यूज के साथ AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जो आज जहां से वो आए हैं वहां की स्थिति बहुत ही भयावह है और वहां पे यूं समझिए कि युद्ध का पल पर रिपोर्ट बड़ी खतरनाक रूप से चल रहा है। मैं कहानी कह रहा हूं रसिया और यूक्रेन के बीच की। अभी मैं कुंडिलपुर पंचायत के नरकटियागंज प्रखंड के कुंडिलपुर पंचायत के सतोरिया गाँव में हूँ। सतोरिया गाँव के लड़का इमरान जी हैं जो कि यूक्रेन में रहते थे खार्किव में। मैं उनसे आपको मुखातिब कराता हूँ। मैं मेडिकल छात्र हूँ जी। फोर्थ ईयर मेरा चल रहा है। फोर्थ ईयर चल रहा है मेरा। जी। मैं 2019 का मेरा बैच है। मैं यूक्रेन से हूँ और यूक्रेन खार्किव सिटी से हूँ। खार्किव से ही है? खार्किव से। तो सर मैंने देखा अभी न्यूज़ जो चल रहा है अभी 12वां दिन हो गया युद्ध का। करीब करीब लगभग हमको लग रहा है कि आज 12 दिन हो गया युद्ध का। अभी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहाँ की स्थिति जब आप लोगों ने देखा बमबारी, मिसाइल, टैंक, हावी जावी, तो आपको तो डर लगता होगा? हाँ, डर तो बहुत है। और क्या हमने तो वहाँ पे बैंकर्स में ही रहा, हमने मेट्रो बंकर्स में और ये भी हॉस्टल के या फिर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उसके अंदर बंकर्स बना रखे होते हैं जो बम सेल्टर होते हैं जी। बम से एंटी बम होते हैं सारे सेल्टर्स। तो सारे पब्लिक वहाँ के सारे नेशन सब अंदर ही बैंकर्स में होते थे। हमने खुद गुजारे हैं 2-3 रात वहाँ पे बंकर्स में। एवरीवन है, सबको अपनी अधिकार जीने का राइट मतलब है। हाँ, आज़ादी का अधिकार होना चाहिए। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू मी यूक्रेन के पास है और उन्हें अपना चाहता था कि मैं खुद का जीऊँ, सब चीज़ करूँ। तो अकॉर्डिंग टू यूक्रेन मैं कह सकता हूँ कि यूक्रेन अपने राइट पे है। और अकॉर्डिंग टू पुतिन इज गोइंग द मैड। हाँ, यू आर राइट। ये रूस की अपनी पागलपंती है। ये बच्चों को मार रहे हैं और वहाँ की पब्लिक को मार रहे हैं, आम पब्लिक को मार रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। उसको अगर करना है, लड़ाई करनी है तो सिर्फ सैनिक से करे। पहले उसने दवा यही करा था कि पब्लिक को नहीं करूँगा, कुछ पब्लिक रिएक्शंस को कुछ नहीं करूँगा पब्लिक का। बट अभी क्या हो रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। सारे एयर स्ट्राइक से सारे पब्लिक को नुकसान हो रही है और बिल्डिंग्स वगैरह जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन 2 दिन पहले ही मैं बात कर रहा था अपने ओनर से, फ्लैट ओनर से। उसने बोला कि कुछ खाने को नहीं है, बहुत परेशानी है उसको, बहुत परेशानी उसको। और 2 जने उसके अंदर हैं, उसके फैमिली के अंदर। तो उसको मैं खुद अपना बिल्डिंग्स का जो मेरे फ्लैट में थे कुछ खाने का हम लोग बचा के छोड़ा है जैसे ही। वहाँ की अब औरतें भी सामने आ गई हैं लड़ाई के मैदान में, जो कि सैनिक के रूप में या जैसे भी कहिए कि उनका कहना यह है कि मातृभूमि के लिए हम अपने दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। तो क्या कुछ ऐसा भी आप लोगों ने देखा कि वहाँ की औरतें काफ़ी एग्रेसिव थी? जी बिल्कुल, अभी भी जा रही हैं, अभी भी सारे जा रहे हैं। और हमारे खुद टीचर्स, डॉक्टर जो भी हैं जा रहे हैं, अभी फील्ड में उतर चुके हैं। हमारे डॉक्टर विक्टर हैं, वो भी गए हैं, क्योंकि प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। बट उन्होंने अपने देश के लिए जंग में आ गए और हथियार उठा लिया उन्होंने। बात हुई थी हमारे पास स्क्रीनशॉट सब हैं। तो बात हुई थी, उन्होंने बोला कि जब हम लोग लड़ रहे हैं और हमारे नेशनल को बचा कर रखेंगे। और बताइए, इसका मतलब ये है कि आपके जो डॉक्टर साहब हैं, ऐसे पर्सनालिटी जो हैं अब यूक्रेन में, वो लोग भी खुल के सामने आ रहे हैं, यही कहना चाहते हैं इमरान? बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा इमरान जी, एक चीज़ और बताइए, जो अभी यूक्रेन की भयावह स्थिति है, उस स्थिति में जब आप यूक्रेन में थे आप काफ़ी सहमत थे, चाहे मैंने जो भी था, अपने देश वापसी के लिए जब आप प्रयासरत थे, उस समय हमारे दूतावास से कोई आपको बेनिफिट मिला यहाँ से? जब तक हमने यूक्रेन में था, यूक्रेन में कोई बेनिफिट मिला। यूक्रेन में हमें कुछ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था बाई एम्बेसी की वजह से। बट जैसे हम लोग पोलैंड, मैं पोलैंड से आया हूँ, तो जैसे कि सारे इंडियंस दूसरे देश से या फिर इंडियंस नहीं, सारे भी जितने भी अदर कंट्री वाले सारे बच्चे यूक्रेन से बाहर अदर कंट्री से आ रहे हैं। उनको अदर कंट्री से आने के बाद ही, बॉर्डर पार करने के बाद ही एम्बेसी या फिर गवर्नमेंट, स्टेट, सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। यूक्रेन के अंदर कोई हेल्प नहीं है। अब आप जब यूक्रेन के इस भयावह स्थिति से जब इंडिया में पहुंचे तो आपको कैसा फीलिंग हुआ? जी, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। जैसे कि हमने वहाँ पे यूक्रेन से बाहर निकलते ही हम लोग बॉर्डर पे गए। बॉर्डर पे इन पे मैंने कॉल करा फैमिली वाले को कि अब मैं निश्चिंत हूँ, मतलब आप सेफ हैं? जी, अब मैं सेफ हूँ। उस समय तक सबको दगदग या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से टेंशन था, फैमिली को भी और आपको भी? जी बिल्कुल हमें परेशानी थी। और जहाँ तक हमने सफ़र करा था ट्रेन पे, ट्रेन कीव रास्ते से निकल रही थी, थ्रू कीव। तो कीव पे भी उसकी रुकी हुई थी, कीव पे। तो वहाँ पे हम लोग की परेशानी ये थी कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमला हो सकती है, क्योंकि कीव पे तो बराबर बमबारी और सेलिंग्स हो रही है। तो हमें कीव पे भी परेशानी थी थोड़ा बहुत कि कहीं हो जाए। बट आधे घंटे 1 घंटे के बाद
ट्रेन वहाँ से निकल गई, हम लोग सेफली निकले वहाँ से। जी। फिर लबीब में गए, लबीब में भी बहुत देखा, बहुत सारे आर्मीज वगैरह घूम रहे जी। हैं, वहाँ भी हमें परेशानी थी, यहाँ कुछ ना हो जाए फिर। सच्चाई है, हाँ। जी, लेकिन वहाँ से बाई बस हम लोग निकले हायर करके, बहुत जल्दी निकल गए थे। सुबह में निकला मैंने 4-5 बजे सुबह में वहाँ के, तो वहाँ से निकला और जल्दी निकला कि हम लोग वहाँ गए बॉर्डर पे। तो बीच में चेकिंग हुई, बहुत सारी गाड़ी चेकिंग, हमारी पासपोर्ट वगैरह चेकिंग हुई। तो वो जाने के बाद हम लोग पूरा सेफ हो गए थे। और दूसरी बात, इमरान जी आप बता रहे थे कि आप पोलैंड से आए, तो आपको आने में हवाई यात्रा में या यातायात में कहीं कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा? जी करना पड़ा, तो थोड़ा बहुत करना पड़ा, उस कंडीशन में करना पड़ेगा ही। और जी, जी। अपने रिस्क से निकला था, सब बच्चे निकले थे, जी। तो होना ही था। मैं निकला खार्किव सिटी से, वहाँ से निकला 35 घंटा में सफ़र करा, जी। लबीब सिटी गया। लबीब वहाँ एक सिटी है, जी, जी। सिटी नहीं कर सकते उसको, ओब्लास्ट मतलब स्टेट बोलेंगे। जी, जी। तो मैं ओब्लास्ट में और लबीब गया 35 घंटा सफ़र करके। फिर वहाँ से 2-3 घंटा सफ़र करा पोलैंड बॉर्डर के लिए बाई बस। बाय बस? जी, बाई बस हमने हायर करा था, 20 आदमी हम लोग किए थे। हमने वहाँ सब मिलके हायर करा था। गवर्नमेंट का यहाँ कोई रूल नहीं है, गवर्नमेंट सिर्फ यही बोल दिया था कि अब चले जाओ, इवोकेशन है, इवोकेशन चालू हो गई, चले जाओ। और ट्रेन फ्री है, ट्रेन का कोई फेयर नहीं है। बट बहुत सारे बच्चे फेयर भी दे के भी अच्छे से बैठ नहीं पाए थे। जब मैंने गया था पोलैंड, तो सब चीज़ आसान था और नॉर्मल था। और वहाँ के बाद पोलैंड एंट्री करने के बाद एम्बेसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सारों का रोल चालू हो गया था। अच्छा, मतलब ये कि पोलैंड में एंट्री करने के बाद वहाँ दूतावास या अदर गवर्नमेंट की जो मतलब कार्य प्रणाली थी वो स्टार्ट हुई। अदर अंदर जो थे जब तक आप लोग नहीं स्टार्ट थे, यही कहना चाहते हैं इमरान जी। अच्छा इमरान जी, और लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो और भी लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उनके लिए आप अपने गवर्नमेंट से या आप किस तरह से उनको संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी, मैं जैसा न्यूज़ देख रहा हूँ, गवर्नमेंट अभी भी तैयार कर रही है, अभी भी हायर कर रही है सारे जैसे एयरक्राफ्ट। जी, जी। इंडियन एयर इंडिया से तो निकलेगा नहीं सारे बच्चे, ऐसे तो जितने जल्दी आ नहीं सकते थे। जी, जी, जी। बट एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स वाले एयरक्राफ्ट हाँ। भेज रही है और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड विद देयर एम्बेसीज भी कर रही है, हर जगह सारे जगह निकल रही है। जैसे मैं डेली न्यूज़ देखता हूँ, हर एम्बेसीज का नोटिफिकेशन आते रहती है। तो अभी खास करके ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन द सुमी ओब्लास्ट में, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं अभी इंडियन? जी जी, आई थिंक सो। 2 दिन पहले का मैं न्यूज़ देख रहा था, वहाँ पे सुमी फंसे हुए हैं अभी भी। और अकॉर्डिंग टू देम उनको अभी तक कोई एम्बेसी कोई आंसर नहीं दिया है। इमरान जी, ऐसा क्या था यूक्रेन में कि आपको मेडिकल की पढ़ाई करने वहाँ जाना पड़ा और इंडिया में नहीं रहे, या किसी दूसरे देश को आप टारगेट ना करके यूक्रेन को ही क्यों किया? इस पर कुछ कमेंट करिए। हाँ जी, एक वहाँ पे ये है खासियत, वहाँ एक एग्ज़ाम होती है, क्रॉक एग्ज़ाम। क्या? क्रॉक एग्ज़ाम। क्रॉक, जी, जी। 3rd ईयर और 6th ईयर दो समय होती है। जी, जी। जैसे हमारे यहाँ MCA एग्ज़ाम लेती थी पहले, जी, जी। लाइसेंस एग्ज़ाम, वहाँ पे ही लाइसेंस एग्ज़ाम होती है 3rd ईयर 6th ईयर, एक और उसके बाद होती है क्रॉक 3। जी, जी। 3 क्रॉक होते हैं, उसके बाद डॉक्टर बन जाते हैं वहाँ पे। तो और बाकी सब देश में नहीं होती है क्रॉक। अच्छा। जैसे रसिया में हो गई, जी, जी, यही वजह पाकिस्तान में हो जी, गई। जी। तो अगर वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे पूरे 6 साल पढ़ने के बाद डायरेक्ट MCA में आकर बैठेंगे। तो इस बीच में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होती है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कैसे होती है वहाँ पे, लाइसेंस एग्ज़ाम कैसे होती है और क्या कैसे देना है क्या नहीं। तो उसमें क्या होता है, इंसान बहुत सटीक, बहुत मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मली पढ़ते जाता है। एग्ज़ाम के साथ और पढ़ाई के साथ साथ भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं होगी, डायरेक्ट MCA में आकर बैठूंगा तो मुझे कुछ अनुभव नहीं होगा कि एग्ज़ाम कैसे देते हैं, पेपर कैसे लिखते हैं। क्योंकि उसमें बहुत सारे नीट की तरह गोला बनाना होता है या फिर सर्कल करना होता है। सर्कल हल्का भी आगे निकल गई, पेपर को काट देगा। जी, जी। तो अच्छा एक्सपीरियंस होना जी, चाहिए। इमरान जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइए, क्योंकि अब टाइम भी नहीं है और ज़्यादा हमने आपको टाइम ले लिया, इसके लिए हम ये करेंगे। दूसरी बात, आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं बिहार के, चूँकि आप बिहार से हैं और चंपारण की धरती से हैं, जहाँ मैं बैठा हूँ ये बापू की कर्मभूमि है, तो यहाँ के जो बच्चे अब बाहर जा रहे हैं या मेडिकल के लिए जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक बार इस चीज़ को करिए और उसके बाद हम लोग विराम करते हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि बेटर टू स्टे हियर एंड कीप देयर सक्सेसफुल राइटिंग टू एग्ज़ाम्स। जी, जी। अगर एग्ज़ाम अच्छे से जाएंगे तो यहाँ कर ले, बहुत अच्छी बात। अगर नहीं होती है जी, जी। तो बाहर जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वजह से जाते हैं कि इनकी एग्ज़ाम नहीं निकलती है या फिर आर्थिक कंडीशन कम होती है, ड्यू टू इकोनॉमिक। ड्यू टू इकोनॉमी। जी, बाहर में इकोनॉमिक का बहुत सही है, वहाँ पे कम रेट में और कम
जल्दी हो जाती है और पैसे कम लगते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि प्राइवेट में अगर लेते हैं जी, डोनेशन का चक्कर डोनेशन लगता हो है। जाएंगी। हाँ। फिर प्लस में यहाँ पे 20 लाख रुपया सलीना होगा। मायने रखता है, 20 जी, लाख 20 लाख एक सलीना साल का होगा। मायने जी, रखता है। जी, बिल्कुल। जी। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे 20, 25, 30 लाख में फाइनल हो जाएगा सबका। पूरा डिग्री। जी। वाह, कितना बढ़िया आप संदेश दिए। तो ठीक है, अब एक चीज़ और बताइए लास्ट में कि यहाँ के बिहारी के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए लास्ट आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटर अभी तो यूक्रेन में नहीं बोलूंगा, इसलिए कि अभी यूक्रेन में सब चल माहौल रहा खराब है माहौल और खराब है हो अभी। सकता है और भी खराब जी, हो जाए। जी इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरी जिंदगी और मेरी जो जी 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 हाँ पेपर्स जो भी हैं जी, जी। आगे की रुकी पड़ी हुई है। जी, जी। अब मुझे कुछ पता नहीं है कि जो वहाँ पे अगर कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हम्म। अगर मैं नहीं करता तो हमारी गवर्नमेंट को इसके देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं। मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं फर्स्ट से लेके 6 ईयर तक जी, जी। सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। सबकी जिंदगी वहाँ डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई है। जी जी तो अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं तो सबकी लाइफ बर्बाद है। जी, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी कंटिन्यूटी में ब्रेक लगती है तो इस पे गवर्नमेंट कार्रवाई करे और हम लोग के लिए कोई ऑप्शन निकाले, यही कहना जी, चाहते बिल्कुल। हैं? या तो इंडिया में दे या फिर अदर देश में भेजे। जी। अगर इंडिया में नहीं देता है तो अदर देश में भेजे, अदर ट्रांसफर लगा दे कहीं और जी। किसी और अदर देश में, ताकि हमारी कंटिन्यू चालू रहे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी। मैंने आपको इमरान जी से मिलाया जो अभी अभी यूक्रेन से रिटर्न हुए हैं और खार्किव से ही है। खार्किव में ही रह के इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। मेडिकल के संबंध में इन्होंने बताया, इवन की वार के संबंध में भी बताया, और यहाँ तक कि अगले बच्चों के भविष्य का जो मेडिकल के जानकारी रखते हैं या मेडिकल करना चाहते हैं उनके लिए भी संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए खबर न्यूज़ के साथ। एक सिंह ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्ते, जय हिंद।